नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। कल मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने आप लोगों को कहा कि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसी गाड़ियां कि ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। और एक और प्रॉमिस आपसे किया था कि मैं खुल के ये बात बताऊंगा, अगर आप किसी डीलर से गाड़ी खरीदते हैं तो कैसे उसको जांचें परखें और आप ठगे ना जाएं डीलर के द्वारा भी। तो ऐसे कुछ पॉइंट आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो वो आएगी कि मिडिल क्लास आदमी को इन गाड़ियों को खरीदने से परहेज करना चाहिए। तो इसलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। तो आज इस गाड़ी का इंस्पेक्शन करने वाले हैं। ऐसा मान के चलिए गाड़ी एक डीलर के पास खड़ी है और आप इसको खरीदने जा रहे हैं, तो आपको किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होगा, जैसे मारुति की ये गाड़ी है तो आप मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर में पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई जानकार है, लिंक निकाल के, अब आजकल सब कुछ ऑनलाइन होता है कि इस गाड़ी में आज तक मेजर प्रॉब्लम्स क्या आई हैं। जैसे ही किसी भी सर्विस सेंटर में अगर वो गाड़ी सर्विस सेंटर पे गई होगी तो आपको एकदम नंबर डालते ही पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में आज तक क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आई है। और एक चीज़ मैं आपको गांठ बांधने वाली बता दूं, कभी भी सिंगल ओनर के अलावा गाड़ी ना खरीदें। बहुत बढ़िया कंडीशन की भी हो, कोशिश यही करें कि जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएं डीलर से पूछ लें कि भाई गाड़ी सिंगल ओनर ही मेरे को खरीदनी है, भले ही आपको 5-10 हज़ार रुपये महंगी मिल जाए। तो ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करनी है। गाड़ी का पिछला रिकॉर्ड निकालना है, कहीं कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, आपकी गाड़ी के कितने चालान वगैरह हैं वो तो सब क्लियर हो जाते हैं। और तीसरी बात, सिंगल ओनर गाड़ी आप खरीदना प्रेफर करें तो आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो सबसे पहली जो मैं आपको बात बताऊं, गाड़ी आपको किसी भी डीलर के पास जाएंगे चकाचक स्थिति में मिलेगी। तो अपने साथ किसी पेंटर को लेके जाइए जो ये पता लगा सके कि गाड़ी पेंटेड है या नहीं है। जो एक आम आदमी है कई बार वो अपनी आंखों से नहीं पता कर पाता कि भाई गाड़ी पे ओरिजिनल पेंट है या पेंटेड है। किसी को ले जाइए पेंटर को पकड़ के, 100-200 रुपये भी अगर ले ले तो भाई ये गाड़ी हमने देखी है, आप बता दो इस पर कहाँ कहाँ ओरिजिनल पेंट है और कितना इस पर दोबारा से रीपेंट हुआ है। रीपेंट होने से कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का, ये भी मैं आपको बता दूं। आपका बोनेट ओरिजिनल होना चाहिए, आपकी छत ओरिजिनल होनी चाहिए और आपकी जो डिक्की है, जो आपका बूट का जो गेट है वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर साइडों में पेंट हो रखी है गाड़ी तो कोई इशू नहीं है। बम्पर अगर पेंट हो रखे हैं तो कोई इशू नहीं है। साइडों का क्या है ना कि साइड अक्सर टच होती रहती है झाड़ियों में, किसी गाड़ी वाले ने, रिक्शा वाले ने मार दी तो वो टच हो जाती है। लेकिन अगर सोचिए आपकी गाड़ी का अगर बोनेट पेंट है तो समझिए आपकी गाड़ी सामने से हिट हो रखी होगी और ये जो बोनेट है ये दोबारा पेंट कराने की नौबत तब पड़ेगी जब ये बैंड हो गया होगा। या फिर छत से अगर पेंट है तो छत पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। या फिर ये वाले पिलर अगर बैंड हैं, ये वाले अगर पिलर भी पेंट हैं, रीपेंट हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा गाड़ी में। अब गाड़ी को एक्सीडेंटल है या नहीं है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, जो ये बोनेट वाला हिस्सा है, बोनेट जो है इसका बिल्कुल ओरिजिनल है और कहीं पे यहाँ पे भी कहीं मुड़े तुड़े का निशान नहीं है कि कहीं से बैंड हो रखा हो या कुछ हो। और सबसे बड़ी बात जो है फ्रंट की जो लाइन होती है, अगर आपकी गाड़ी सामने से हिट हो रखी होगी तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं वेल्ड का या रस्टिंग का या रीपेंट का कुछ ना कुछ निशान जरूर दिखाई देगा। और ये बोलते हैं एप्रन, ये जो एप्रन होते हैं जहाँ पे हमारे शोकर फंसे होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का ओरिजिनल जो ये यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का निशान है ये ओरिजिनल रहते हैं। अगर यहाँ पे रीपेंट है तो भाई गाड़ी बिल्कुल नहीं खरीदनी। इस साइड और इस साइड दोनों साइडों का ये चेक कर लेना है अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मैकेनिक को बुला के उससे चेक करा सकते हैं, बेशक से उसको कुछ पैसे दे दें, लेकिन ये चीज़ें आपको फ्रंट की ज़रूर से चेक करनी है कि हाँ भाई आपकी गाड़ी ओरिजिनल है या नहीं है। अगर साइडों में पेंट हो रखा है इन चीज़ों में तो इनका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे कई बार मैंने अपनी वीडियो में बताया तो ये वाली बीडिंग अगर आप उतारेंगे अपनी गाड़ी की, हर गाड़ी की उतर जाती है। तो ये देखिए जो इसकी चेसी का है, ये जो है इसकी बॉडी लाइन की जो वेल्डिंग है ये आपको बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई देगी और यहाँ पे ओरिजिनल ही पेंट होगा। अगर यहाँ पे आपको दूसरा वेल्डिंग दिखाई देता है किसी और तरह का तो समझ लीजिए गाड़ी आपके काम की नहीं है भाई, मतलब गाड़ी में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो ये वाली दोनों साइडों की आपको पिलर की चेक करनी है। और इंजन की टेस्टिंग मैं आपको बताऊं, इंजन चेक करना कि इंजन की लाइफ कितनी बची हुई है कितनी नहीं, तो अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, अच्छे से चला के देखिए। और बाद में जब आप ये आपका जो ऑयल गेज है इसको निकालते हैं,
अगर यहाँ से इस छेद से किसी तरीके का धुआं वगैरह निकलता आपको दिखाई देता है, मतलब कि कैसा भी धुआं इसमें से निकल रहा है जहाँ पे ये आपका ऑयल गेज होता है, तो आप वो गाड़ी ना खरीदें, उस गाड़ी को ख़रीदने से बचें। मतलब उसके इंजन में कुछ ना कुछ अब दिक्कत आने ही वाली है। अभी वो चल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी नियर फ्यूचर में। दोस्तों अंदर बैठने के बाद आपको भी कुछ चीज़ें और चेक करनी है। मैं फटाफट से छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहले जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने देखा कि सेल्फ कितनी देर लिया गाड़ी ने। सेल्फ एकदम क्विक होना चाहिए, ज़्यादा लंबा सेल्फ गाड़ी को नहीं लेना चाहिए। अब आप आवाज़ सुनना कितनी देर में स्टार्ट होती है। एकदम से स्टार्ट हो गई भाई गाड़ी, कोई सेल्फ वगैरह लेने में इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की है। और दूसरी चीज़, एक्सीलेटर जब हम देते हैं गाड़ी का तो हमें साउंड समझ में आता है, किसी तरह के झर झर पर कुछ अलग सी आवाज़ अगर आती है तो भाई गाड़ी कुछ ना कुछ दिक्कत मान रही है। अब अपना जो है अगला जो आपको पॉइंट चेक करना है, अपने जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसमें कोई फालतू लाइट नहीं आनी चाहिए। ये कंपनी फिटेड सीएनजी है, इसलिए यहाँ पे ये सीएनजी की लाइट आ रही है। और बाकी ये आपकी हैंड ब्रेक मैंने एंगेज किया है और वो सीट बेल्ट वाली लाइट आ रही है, और इसमें कोई फालतू की जो है वार्निंग लाइट नहीं जल रही है। तो दोस्तों ये हो गई बात आपको इंजन के चेक करने की। दूसरी बात है आपको गाड़ी चला के कैसे चेक करनी है। आप पहला क्या काम करते हैं, फर्स्ट गियर में गाड़ी को चला के देखते हैं, गाड़ी आपकी चल जाती है अच्छे से। आपको करना क्या है, आप देखिए, मैं अगर गाड़ी खरीदने जाता हूं तो मैं इस गाड़ी को कम से भी कम 4th गियर में एक बार, ये देखिए मैंने गाड़ी 4th गियर में लगा दिया डायरेक्ट, और मेरी गाड़ी रुकी खड़ी है आराम से। अब मैं इसको 4th गियर में अगर छोड़ के देखता हूं इसका क्लच, इधर दिखाऊंगा अगर मैं आपको नीचे की तरफ, तो अभी भी देखिए मेरी गाड़ी 4th गियर में एंगेज है। ये 4th है, ये 2nd है, ये 1st है। तो मैंने 4th गियर में गाड़ी उठाई है, गाड़ी उठ के चल दी है, मतलब गाड़ी के इंजन में अभी दम है भाई। ऐसा बार बार नहीं करना है, इससे आपके क्लच प्लेट का बाकी जो जान है उसका पता चल जाता है और बाहर एक क्लच के जलने की अजीब सी स्मेल आएगी। अगर गाड़ी के इंजन में दम नहीं होगा तो वो ऐसे गियर में नहीं उठेगी कभी भी 4th गियर में। दोस्तों जब आप टेस्ट ड्राइव गाड़ी की करते हैं तो आपको चेक करना है सबसे पहले गाड़ी को गड्ढों में कूदा के। भाई आपके साथ चाहे डीलर हो या फिर कोई भी आपका सेलर हो, आपको गाड़ी को गड्ढों में कूदाने से नहीं डरना है। गाड़ी अगर गड्ढों में कूदते हुए दिक्कत करती है, कहीं से नीचे से डग डग गड़ गड़ की आवाज आती है, तो सस्पेंशन वगैरह की दिक्कत है। और अगर आपके पास, देखिए अभी मैं इसको जैसे गड्ढे में चला रहा हूँ तो गाड़ी में कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है, मतलब आपको महसूस देगी वो चीज कि हाँ यार कुछ अजीब सी गड़गड़ की आवाज आ रही है, डग डग की। तो सस्पेंशन का काम आपकी गाड़ी में हो सकता है, सोकर का काम आपकी गाड़ी में हो सकता है। और इसके अलावा आपको अपनी गाड़ी का एसी पे चला के जरूर देखनी है कि एसी पे गाड़ी दबती है या नहीं दबती है। अब इस गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए मैंने एसी का फैन तो दिया चला, अब जैसे ही इस गाड़ी का मैंने एसी दबाया, आपको कोई साउंड आ रहा है? बंद किया तो जो एसी का कंप्रेसर है वो एक अजीब सी आवाज कर रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा। नहीं आ रहा है अभी, तो एसी के कंप्रेसर में कुछ आवाज है। तो हम ऐसी अगर हमने कमी ढूंढ ली अपनी गाड़ी की कि हाँ भाई हम ये गाड़ी खरीदने हैं, हम ये गाड़ी खरीदने वाले हैं और इसमें हमें ये कमियां लगी है, तो हम डीलर से नेगोशिएशन कर सकते हैं कि भाई एसी के कंप्रेसर में आवाज है, टायर एक कम घिसा हुआ है, 2 टायर ज्यादा घिसे हुए हैं। टायर की बात से मैं आपको एक चीज बता दूं, टायरों के बारे में बहुत सारे डीलर बताते हैं कि भाई चारों टायर नए हैं और ये है। आपको टायरों में ये चीज देखनी है जरूर। अब जैसे ये वाला टायर है, तो अगर इस टायर को ध्यान से देखेंगे तो ये सूखा हुआ टायर है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये तिड़क रहा है। तो ये आपको देखने में तो गुड्डी इसकी पूरी लगेंगी, लेकिन इस टायर की जो स्थिति है वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में ये तरेड़ आ चुकी है। यहाँ पे जो ये लाइनें हैं ये सूख के इसमें आ चुकी हैं। तो ये टायर देखने में दूर से आपको लगेगा कि हाँ यार परफेक्ट टायर है, MRF का टायर है, लेकिन नहीं, इस टायर की कीमत ज़्यादा 500 रुपये होगी। और अगर आगे वाले टायर की बात करें, ये टायर है आपका, ये भी MRF है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो रबड़ में है कहीं पे भी कोई उस तरह की तरेड़ नहीं है। मैं आपको फिर से एक पीछे वाला टायर दिखाता हूं, इसमें ध्यान से देखिएगा,
तो इसमें काफ़ी सारी ये वाली जो ऐसे ऐसे लाइनें हैं ये आ रखी हैं, लेकिन आगे वाले टायर में नहीं है। तो टायरों में भी इस तरह की धोखाधड़ी होती है। जिस टायर में आपको गुड्डी पूरी लग रही है तो भाई समझ लो वो टायर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हो। सूखा हुआ टायर हमेशा नुकसान देता है, हाईवे पे एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जैसे ही आप गाड़ी चलानी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जब टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं तो जैसे मैंने ये गियर डाला है फर्स्ट गियर में, तो इसमें ये देखिए प्ले कितनी ज़्यादा है। तो ये प्ले नहीं होनी चाहिए, ये भी एक चीज़ है कि आपकी गाड़ी कितनी यूज़ हो रखी है। और दूसरी जो चीज़ है, आपकी गाड़ी का जो मीटर है वो पीछे हटा है नहीं हटा है, ये चीज़ अगर चेक करनी है तो गाड़ी को ऐसे हम गियर में डाल के जब आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारी किलोमीटर पर आवर वाली जो सुई है ये एकदम स्मूथ ऊपर चल रही है, कहीं पे भी ये मूवमेंट में नहीं जा रही है। अगर ये वाली सुई हमारी इस तरीके से हिल के ऊपर जाएगी तो समझना आपकी गाड़ी का जो है मीटर टेम्पर्ड है। और नीचे की तरफ अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी ओरिजिनल है, कितनी चली हुई है, तो आपको ये जो पेडल है हमारे, इनसे पता चल सकता है कि भाई कितने घिसे हुए हैं कितने नहीं हैं। ऐसे ही हमारा जो गियर लीवर की नोब है ये कितनी घिस चुकी है, इन सब का आइडिया आप एक मोटा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी का जो है मीटर वो टेम्पर्ड तो नहीं है, पीछे तो नहीं है, हटा हुआ है। तो दोस्तों ये तो गाड़ी चेक करने का तरीका हो गया। अब आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। डीलर को ऐसा नहीं लगने देना है कि आपको गाड़ी खरीदने के लिए डेस्परेट है, आपको गाड़ी पसंद आ गई है, आपने पूरी चीज़ें चेक कर ली हैं, प्राइस भी आपको पसंद आ रहा है, आपकी बजट में भी आ रहा है, लेकिन डीलर को ये एहसास नहीं कराना है कि आप तो इसी गाड़ी के पीछे हैं भाई, अभी खरीदेंगे। ऐसी ही गाड़ी सेम जाके 1-2 डीलर्स के पास और जाइए, ऐसे ही चेक कीजिए और डीलर को बताइए कि भाई यही मॉडल ये वाली, जैसे हमारी घर की जो औरतें हैं वो सब्जी लेने में करती है ना कि बराबर वाला तो इतने भाव दे रहा है, तो उसको भी जाके नेगोशिएशन आप कर सकते हैं कि यार वो वाले डीलर तो इतने रुपए में सेम मॉडल दे रहे हैं, आप इतना क्यों ले रहे हो, और उसके तो टायर नए हैं, इसकी तो सीट कवर फटे हुए हैं। ये मतलब इस तरीके से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम जाते ही इस तरीके से डेस्परेट दिखेंगे कि हम गाड़ी अभी खरीदनी है भाई, अभी गाड़ी खरीद लूँगा, तो आपको चूना लगेगा ही लगेगा। और प्रॉपरली चेक कीजिए, एक चीज़ चेक कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, बाहर से गाड़ी का रंग रूप देख लेते हैं और सोचते हैं कि भाई गाड़ी पसंद है, चला के देख ली, बढ़िया चल रही है, पिकअप बढ़िया है, और बाद में कई सारी चीज़ें उनके सामने खुल के आती हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक छोटी सी, मैंने एक इंस्पेक्शन करने का तरीका आप लोगों को बताया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक पूरी इन डेप्थ पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन करके दिखाऊं, जो कि वीडियो बनेगी लगभग 30 मिनट की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई देगा अरुण कुशल खत्री के नाम से, वहाँ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव मेरे लिए है आपके पास कि अरुण सर इस बारे में आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे हमें जानकारी चाहिए, तो वो वीडियो भी जल्दी लेके आने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके साथ में जो बेल आइकन आता है उसे दबा दो, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा जानकारी भरी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।